हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि इसे लाइव प्रोसेस करते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी को जितना भी क्वेश्चन सही होगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर बतलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा प्रश्न संख्या 23। क्या कहता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़ा में, कॉकरोच में या स्त्री में। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? आप हमें फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? उसका ऑप्शन नंबर हमारा बी है, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने, श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी संयोजन, ऑप्शन नंबर डी अपचयन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फेंक दीजिए। और आप सभी को 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आप सभी का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा प्रश्न संख्या 33। क्या कहता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम में, हाइड्रिला में, नागफनी में या कनेर में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में जो होते हैं वो रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी तक आप सभी का जितना भी प्रश्न सही हुआ है आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। 34 प्रश्न हम अभी तक करवा चुके हैं, इसमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हमारा होगा हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा प्रश्न संख्या 35। क्या कहता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अणु की गति करना, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी सब करना या ऑप्शन नंबर डी समन्वय करना। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना, यानी को जो भी जीवन होगा वो वृद्धि जरूर करेगा। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी कि मानव गुर्दे का मतलब क्या होता है? किडनी। तो वो ऑप्शन नंबर ए क्या वो गोलाकार होते हैं, क्या वो आयताकार होते हैं, क्या वो सेम के बीच के आकार के होते हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच का आकार। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा प्रश्न संख्या 37। क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये सभी प्रश्न का आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर फेंक दीजिए अपना आंसर। और अभी तक इतना 37 प्रश्न में आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। आपका जिसका भी 60 में से 60 सही होगा उसका अगली वीडियो में मैं नाम लेता रहूंगा। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न जो है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पीपल में, ऑप्शन नंबर बी पीला कनेर में, ऑप्शन नंबर सी बरगद में, इनमें से कोई नहीं। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं जी? वो पीपल में भी पाए जाएंगे, पीला कनेर में भी पाए जाते हैं और बरगद में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश या 2 वेश में। बताइए वेश में का मतलब क्या होता है? चेंबर, यानी कि कितनी कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं जी? 4 वेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रश्न सही होगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप सभी जितना जल्दी हो सके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है जी? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 96%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 2% और इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन नंबर ए चेतना के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आवेग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी संवेदना के रूप में। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। अगला प्रश्न जो है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा और जो भी स्टूडेंट का सबसे पहला कमेंट आएगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो अगर आप सभी अपना नाम लेवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर प्रश्न संख्या 42 का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन नंबर डी सीरम के कारण। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न जो कहता है अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। प्रश्न संख्या हमारा 43 जो है प्रश्न संख्या 43 जो है वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वसा का पाचन करता है लाइपेज और पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होती है प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक है, ऑप्शन नंबर बी भौतिक है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक है, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक है। बताइए जी फटाफट आप सभी अपना प्रश्न अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए हमें। 44 का आंसर हमारा क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? एक भौतिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट के जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होती है वह क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 46 प्रश्न क्या कहता है? परिशिष्ट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी संवहन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी जनन तंत्र का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट भेज दीजिए। और अभी तक हम लोग 46 प्रश्न करवा चुके हैं। 46 प्रश्न में आप सभी का जितना भी सही हुआ है आप हमें अभी तक कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? परिशिष्ट का हिस्सा है आहार नाल का। ये हमारा ऑप्शन 46 खत्म होता है। अगले प्रश्न जो है वो है प्रश्न हमारा 47 किण्वन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप किण्वन की क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है जी? तो इलियम होता है। इलियम किसका भाग है जी? तो छोटी आंत का भाग है। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है जी? आप सभी देख ले। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 49 जो है हमारा प्रश्न संख्या 49 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोज, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर वसा, डी वसा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है कार्बोज। अगला प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का है, स्टारफिश का है, कॉकरोच का है या पाइला का है? मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। अभी तक हम लोग 50 प्रश्न कर चुके हैं और 50 प्रश्न में से आप अभी तक कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और जिसका भी 50 में 50 सही होगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 51 सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतःश्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी निश्वासन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी श्वासोश्वास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं जी? तो श्वासोश्वास कहते हैं। प्रश्न संख्या 52 है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर सही होगा यकृत यानी कि। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 53, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी कोशिका मोटी होती है, बाहरी कोशिका मोटी होती है या पार्श्व कोशिका मोटी होती है? ये इनमें से सही भी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो जो भीतरी भित्ति होती है वह मोटी होती है। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन का अनुशीतलन दाब क्या होता है? बताइए हमारा कौन सा सही होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के संकुचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है? 120/80, 80/120, 80/100 या 72/180। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। प्रश्न संख्या ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है जी? 45 क्या कह रहा है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर सी इंडोडर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका उत्पत्ति जो होती है इंडोडर्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमारा इस वीडियो का सिर्फ 4 प्रश्न बचा हुआ और इसमें 4 प्रश्न का आखिरी प्रश्न का जवाब आप में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। प्रश्न संख्या हमारा 56 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। 56 प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा, क्योंकि इस प्रश्न का हम लोगों ने पहले भी इस डिस्कशन कर चुके हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 57 नंबर प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। इसका आंसर जल का वहन के लिए। जाइलम जो होती है जाइलम से जल यानी कि जल को वो लेकर जाती है। प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और जिस भी स्टूडेंट का ये प्रश्न सही होगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 59 पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न इस वीडियो का अगला लास्ट प्रश्न होने वाला है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। स्वपोषण होता है ऑप्शन नंबर 1 वक में होता है, ऑप्शन नंबर बी हरे पौधों में होता है, ऑप्शन नंबर सी जंतु में होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी जीवों में होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। स्वपोषण होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का जितने भी साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में वो सारा प्रश्न इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे इस चैनल पर अपना सपोर्ट और प्यार दिखलाइए और मिलेंगे अगली वीडियो में। और इस प्रश्न का आंसर जो भी सही देगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।